हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। अब हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं का अम्ल क्षार एवं लवण। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग का सेकंड चैप्टर है। बीबीडी गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए। अगर आप बुक लेके नहीं बैठ सकते तो वीडियो से आराम से रिवाइज आप कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें से पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हम लोग का आयोडीन नमक। कौन सा नमक? आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक। क्या क्या होता है आयोडीन युक्त नमक? तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा होता है ज़रा बताइए। इसमें आप लोग के सामने है पहला ऑप्शन में NaCl और प्लस में KCl। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और KCl को क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। याद करिएगा, K से पोटेशियम होता है, Cl से क्लोरीन। तो पोटेशियम क्लोराइड नाम भी आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। अच्छा, इस ये क्या है? ये है पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या है? पोटेशियम, है ना। ये क्या है? ये हम लोग का पोटेशियम KiO3 है, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सिल्वर आयोडाइड। अच्छा, इसमें जो था ना, इसमें दोनों हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? जी बिल्कुल, बता दीजिए, फटाफट बताइए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला होता है। कैसा होता है? पीला। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कौन सा होगा? बता दिए, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा अम्लीय होता है, ठीक है जी। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड। आगे चलते हैं। अच्छा, इन सब का फॉर्मूला तो आपको पता है ना? इन सब का फॉर्मूला आपको, जैसे अमोनियम बोल रहा तो NH3 करके अमोनिया आपको याद हो होगा। क्लोरीन बोला तो Cl करके, कुछ ऐसे दिमाग में आपको आ रहा? अगर ऐसा आ रहा तो बिल्कुल आप फार्मूला आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर आप लोग कुछ नहीं फिर याद किए हुए हैं। जो आपको टीचर देता है याद करने के लिए, आप लोग याद नहीं करते हैं। बेईमानी मत करिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, जरा बता दीजिए। तो इसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप लोग पढ़े होंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4, यही होता है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2, यही होता है, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का कली चूना का सूत्र क्या होता है? कली चूना आप लोग याद रखेंगे, ये है CaO, ठीक है। ये हम लोग का भाखरा चूना हो जाता है। ऑप्शन ए में क्या लिखा है? भाखरा चूना। कौन सा? भाखरा, भाखरा चूना, ठीक है। इसको र बना लेंगे, भाखरा, ठीक है जी, भाखरा। अच्छा, ये होता है कली चूना, आप जान गए। ये होता है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज करते हैं। आगे चलते हैं। हम लोग का सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल आप लोग याद कर चुके हैं। सिरका में हम लोग का होता है एसिटिक अम्ल। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। अच्छा, ये गंधक अम्ल क्या होता है? देखिए, गंधक आपसे पूछे अगर, गंधक, तो गंधक क्या होता है? सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी में पाया जाता है, आपको पता है, ये चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे आमाशय में पाया जाता है। चलिए, चलते आगे, आगे चलते हैं। ये आमाशय में। तो हम लोग का होगा 8 नंबर क्वेश्चन, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है, या हिंदी में दे देगा कभी कभी जस्तीकरण। क्या दे देगा? जस्तीकरण। तो उसको भी ध्यान से याद रखेंगे। हम लोग का होगा 9 नंबर, कौन सा लवण है? तो हम आप लोग को कुछ ट्रिक बताएंगे कि देखिए, अगर हमसे पूछे अम्ल,
छोटा छोटा है अम्ल। अगर हम पूछे अम्ल, तो अम्ल को पहचानने का ट्रिक ध्यान से देखिए। अगर किसी भी अनुसूत्र में अगर आपको आगे में एच दिख जाए, किसमें ट्रिक है ये, आगे में एच दिख जाए या पीछे में सी डबल ओ एच, कहीं पर आप नोट कर लेंगे। अगर आगे में एच दिख जाए और पीछे में, या नहीं तो इस पीछे में सी डबल ओ एच, तो ये क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ शुरू में, देखिए शुरू में फॉर्मूला में एच दिया हुआ है, HCl, तो शुरू में एच आ गया तो ये मेरा अम्ल होगा। अच्छा, और आप क्या देखेंगे, क्या इसमें आगे एच है, नहीं, इसमें आगे एच है, नहीं, इसमें आगे एच है, नहीं। अच्छा, दूसरा ट्रिक भी हम आपको दे देते हैं। दूसरा क्या होता है, अम्ल तो पहचानने का ट्रिक आप जान लीजिए, अम्ल पहचानने का था। अब हम लोग भस्म पहचानते हैं। पीछे में, कहाँ पर नोट कर लिए होंगे आप, पीछे में, पीछे में किसी भी यौगिक के सूत्र में, अनुसूत्र में अगर ओ एच लगा है, क्या लगा है, ओ एच, तो ये होगा हमारा भस्म। क्या होगा, भस्म। बात समझ में आया। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में कहाँ है, तो ये मेरे से पूछा लवण, तो लवण कौन सा होगा, मेरा लवण हो जाएगा हमारा कौन सा, K2SO4, ठीक है ना। पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा हमारा क्या, पोटेशियम सल्फेट, ये मेरा लवण है। आप कहेंगे कैसे, अच्छा आप बताइए, जिसके पीछे में ओ एच लगा रहेगा वो क्या होगा, भस्म। क्या होगा, भस्म। दो ही ट्रिक आपको याद रखना है, एक अम्ल वाला, एक अम्ल वाला, एक भस्म वाला, एक भस्म वाला। अगर आप अम्ल और भस्म को पहचान लिए तो सिंपल सा है, जो बच गया वो लवण होगा। तो यहाँ देखिए ओ एच पीछे है, भस्म हो गया, ओ एच पीछे है, भस्म हो गया। यहाँ शुरू में एच है, अम्ल हो गया, बचा क्या, लवण तो यही है ना जी। चलिए, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल है। तो 7 से लेकर के 7.8 तक आप हम देखें, रक्त, रक्त का पीएच मान आपको पता ही होगा कितना, आप पढ़े होंगे 7.4 करके, यही ना पढ़े हैं। तो जो मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान, जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 7 से 7.8 तक, इसके बीच में वेरी करते रहता है। बात समझ में आया। आगे चलते हैं, 11 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ध्यान रखेंगे टमाटर में, ठीक है, सिरका, इमली, इन सब में सबको पता होना, जैसे इमली में टार्टरिक, इमली में टार्टरिक याद रखेंगे, ठीक है, एक एक करके याद करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे सिरका आप पीछे पढ़े होंगे, सिरका, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आगे खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, कमेंट कर दीजिए। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, कौन दुर्बल अम्ल है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, परबल अम्ल, परबल और दुर्बल, परबल अम्ल और दुर्बल, इससे परबल अम्ल से भी, परबल भस्म से भी, ठीक है, परबल क्षार से भी, इन सब से क्वेश्चन, परबल और दुर्बल से क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक दो बार आप रिवाइज करेंगे। तो परबल अम्ल हम लोग का इसमें जो है ना, परबल नहीं पूछा मेरे से, पूछा दुर्बल, तो ध्यान रखेंगे CH3COOH, ठीक है। आगे चलते हैं, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खड़िया, ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो खड़िया का सूत्र क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे चलते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, न्यूट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, तो ये देते हैं H+ आयन। बात समझ में आप लोग को आ गया। अगर भस्म पूछता तो, भस्म पूछता तो वो भी हम लगाते, OH आयन देता है। आगे चलते हैं, 15 नंबर, कौन विजातीय यौगिक है, मतलब इनमें डिफरेंट यौगिक तो सभी है लेकिन विजातीय, तो विजातीय कौन सा हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कौन सा, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ये सभी किसके, इसमें कार्बोनेट का मात्रा रहता है ना, कैल्शियम का, सॉरी, कैल्शियम का मात्रा रहता है, इसको हटा देंगे। शीशम में कैल्शियम का ही मात्रा रहता है, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, सभी कैल्शियम के ही, ठीक है। इसमें इसमें भी कैल्शियम होता है लेकिन इसमें सल्फेट आ जाता है, किसमें आ जाता है, सल्फेट, CSO4 हाफ H2O। बात समझ में आया। चलिए H2O ध्यान रखेंगे फार्मूला। आगे चलते हैं, सोडा एस का रासायनिक सूत्र याद ही कर लेंगे। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अभी पढ़े, खड़िया होता है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते, ये देखिए इस ऑप्शन को रखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोडियम
बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा, याद रखेंगे, खाने वाला सोडा। ठीक है, सारा ऑप्शन नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर सारे ऑप्शन के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ग्रैप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कम कम करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, बार बार जब करेंगे तो यही आपका एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है कौन प्राकृतिक सूचक है। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्राकृतिक सूचक हल्दी होता है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? हल्दी। 8th क्लास में आप पढ़े होंगे, 8th क्लास का साइंस आप पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे 10th में भी पढ़े हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको लिखेंगे Na। ठीक है जी, Na और CO3, Na2 लिखिए, Na2CO3 इंटू में 10H2 क्या होता है? 10H2। ठीक है, 10H2, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में आजकल यही दे रहा है, 5H2O दे देगा, हाफ H2O दे देगा, बहुत सारे दे देगा। तो ध्यान से 10H2O रखेंगे ध्यान। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बता दीजिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। बात समझ में आया? अगर मेरे ये जिप्सम का होता है, जिप्सम जिप्सम का होता है ये। ठीक है, अगर मेरे से पूछता POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP आप पढ़े हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसी का क्या होता है फार्मूला? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक कंसेप्ट आप लोग क्लियर करिए कि इसी फार्मूला को CaSO4 को ऐसे करके देता है 2CaSO4 इंटू H2O करके देगा, तो ये भी आपका सही होगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये दोनों सेम ही है। बात समझ में आया? ऐसे दिया है तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, चलिए तो इसमें कैसा हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसका पीएच मान होगा, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा भैया? क्षार होगा। अभी अभी के लिए इतना, बस एक ठो याद रखिए। लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है? नीला। दूसरा अपने याद हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार होगा। बात समझ में आया? 20 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपको पता ही है कि पीएच स्केल पे 0 से 14 तक मान वेरी करता है, और बीच में क्या होता है? 7। बीच में क्या होता है? 7। अच्छा, ये इधर क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक अम्ल होता है। यहाँ से यहाँ कितना, किसका मान होता है? अम्ल का पीएच मान होता है। अच्छा, 7 से आगे जाएंगे तो किसका? क्षार का पीएच मान होता है। अच्छा, अगर 7 होता तो उदासीन, अगर 7 होता है तो उदासीन हो जाता है। चलिए, तो आप समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा? क्षार। आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक, अच्छा एक क्वेश्चन है कि अगर पूछे कि पीएच स्केल की खोज है ना, खोज किसने की? है ना, खोज ने, आविष्कार, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? अगर ये आपसे पूछे आविष्कार पीएच, तो कमेंट में आप बताइए पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया और कब किया। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? याद कर लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, CaOCl2। आप लोग फार्मूला है ना, एक ही बार 10 15 20 लेके बैठ जाते हैं, उसको रट्टू तोता जैसे करते रहते हैं। याद तो होना नहीं है भाई, ऐसे नहीं करते। अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है, बस इसको ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे कर करके 2 4 5 अगर एक बार में कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप धीरे 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 एक ही बार में चाहेंगे कि रट्टू तोता पूरा एकदम महाज्ञानी बन जाए, नहीं होने वाला है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करिए, आराम से एक एक करके याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो रोज पढ़ना पड़ता है, नहीं तो एक ही दिन में आराम से कालिदास बन जाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? वही चीज पूछा है, पीछे क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा दे आप लोग को। यहाँ देखिए, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन कर रहा था? क्षार। आइए अब यहाँ देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार क्या देता है? क्षार, क्षार OH आयन देता है। बात समझ में आया? वो क्षार क्या देता है? OH आयन। अगर अम्ल होगा तो अम्ल कौन सा आयन देता है जल में घुलकर?
तो ये H प्लस आयन देता है, आपको पता होगा, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार कर देता है ना। तो कौन सा, वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 23 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कौन सबसे सबल अम्ल है, सबल, ठीक है। तो सबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा हाइड्रोजन है ना, आयोडाइड। ठीक है, सबल अम्ल हो जाएगा। प्रबल पूछता तो ये HCl हो जाता। बात समझ में आया, आ जाइए। अच्छा, सबल मतलब, अरे जिसको आप दुर्बल बोलते हैं भाई, दुर्बल, ठीक है ना। चलिए, अभी आपको ट्रिक बताए थे अम्ल, देखिए सबके आगे एच 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 लगा, ये सभी अम्ल है, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, सूखा हुआ बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी डायरेक्ट नाम दे देता है, क्या नाम देता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आप लोग समझदार हैं। तो इसमें 25 नंबर में कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। अच्छा, यहाँ देखिए, क्षार को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरा पीएच स्केल है, 0 से लेकर के कहाँ तक, 14 तक पीएच स्केल का मान होता है। अच्छा, यहाँ से 7 तक जाएंगे तो पीएच मान किसका होता है, ये तो अम्ल का होता है। अच्छा, अब क्षार में देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होती जाएगी, तो जिसका जितना अधिक पीएच मान होगा वो अधिक क्षारीय होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ देखिए, कौन से ऑप्शन में सबसे अधिक पीएच मान है, तो आप कहेंगे 8, 11, 10, 5, ऑप्शन नंबर सी में ज़्यादा है, तो यही मेरा अधिक क्षारीय हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं 27 नंबर, उच्च वसीय अम्ल के सोडीय लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये साबुन कहलाते हैं, अपमार्जक साबुन, अपमार्जक नहीं मारेंगे, साबुन, ठीक है ना, साबुन, सॉरी, साबुन होगा। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण साबुन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस यानी सामान्य तापमान। ठीक है, सामान्य तापमान पर वही हो गया, किसके बीच होता है, तो 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7। आगे चलते हैं, याद हो गया। अच्छा, याद होना चाहिए ये सब, है ना, दो एक बार में नहीं हो रहा है, तो उसको 2 बार देखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, लेट जाना है ना, आराम से कमर को जो है ना, आराम रिलैक्स देना है, बस देखना है वीडियो, उसको समझना है, थिंकिंग करना है आराम से। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब आ गया ना, तो आप पीछे वाला क्या पढ़े थे, लाल लिटमस पत्र को नीला, यहाँ है नीले लिटमस पत्र को लाल। तो अब आप आराम से लगा देंगे, एक ठो याद किए, बढ़िया से याद कर लीजिए, ताकि दूसरा आराम से आपका बन जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये अम्ल होगा, जो विलयन, जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा वो अम्ल होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, कौन प्रबल क्षार या भस्म है, प्रबल क्षार या भस्म, वही है, क्षार बोलिए भस्म बोलिए, तो प्रबल पूछा है ना, यानी सबसे ज़्यादा हार्ड ऐसे समझिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल होता है। ठीक है, ये सभी भस्म है, ये सभी क्या है, भस्म। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि प्रबल है, ये इसके पीएच मान पे निर्भर करता है, किस पर, पीएच मान, जितना ज़्यादा पीएच मान होगा उतना ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति होगा, और जितना कम पीएच मान होगा उतना अधिक प्रबल, है ना, अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, कम पीएच मान होगा तो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, प्रबल है ना, सबसे कम 7 से कम, जैसे आपको पीएच मान अभी बताए थे, 7 से पीछे की ओर जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, और यहाँ पर 1, फिर 0। हम कहेंगे कि किसी यौगिक का पीएच मान 1 है, किसी यौगिक का पीएच मान 5 है, ये अम्ल का पीएच मान 1 है, अम्ल का पीएच मान 5 है, कौन सा सबसे प्रबल होगा, तो आप कहेंगे कौन सा, जिसका पीएच मान 1 है। बात समझ में आया, चलते हैं आगे। अच्छा, अब आगे हम लोग का है ना, अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन, इसमें 30 नंबर क्वेश्चन ही तक था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी कर देंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में,
मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। रिवाइज करिए, मज़े करिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।